औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 39 को। तो एक्सरसाइज 39 भी सेम पहले की तरह की दो एक्सरसाइज थी, उसकी सिमिलर एक्सरसाइज है। बस अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक चेंज है। मैं इसको ज़रा व्यू को वर्ड रैप कर दूं ताकि हमें सब एक एक सफ़े के ऊपर नज़र आए। एक चेंज ये है कि ये हमने इसका रिटर्न जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना है। देखिए ये कह रहा है कि राइट अ फंक्शन कॉल्ड सिटी कंट्री, एक फंक्शन जो हमने लिखना है जिसमें जिसका नाम हम सिटी अंडरस्कोर कंट्री रखेंगे और उसके अंदर नेम ऑफ सिटी और कंट्री के दो जो चीज़ें हैं ये इनको एज अ पैरामीटर लेंगे और फंक्शन शुड रिटर्न अ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड लाइक दिस लाहौर कोमा पाकिस्तान, यानी कि उसकी जो रिटर्न आएगा वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो ये प्री रिक्वायरमेंट उसने इस एक्सरसाइज में दे दी है। तो कॉल योर फंक्शन विद एट लीस्ट 3 सिटी कंट्री पेयर्स एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट्स रिटर्न। अच्छा, चीज़ें इसमें सारी सेम है जो हमने पहले की हैं तकरीबन। और तो इसमें मैंने एक एरो फंक्शन डिफाइन किया है सिटी कंट्री के नाम का। ठीक है, ये एरो फंक्शन का जो है सिंटैक्स है। यहाँ पे हमने उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं और इधर या उसकी जो टाइप स्ट्रिंग हमने रिटर्न करनी है तो यहाँ पे हमने टाइप्स की स्ट्रिंग रख दी है और रिटर्न के बाद हमने जो लिखना है वो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम कंसोल डॉट नहीं लिखेंगे। अगर कंसोल डॉट लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग नहीं रहेगी। हम इसकी आउटपुट वैल्यू को स्ट्रिंग डिफाइन नहीं कर सकते, वो वाइड हो जाएगी। तो प्री रिक्विजिट है कि हमने इसको रिक्वायरमेंट इसकी है कि हमने इसकी आउटपुट स्ट्रिंग में लेनी है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, हाँ, जो इसको हमने आउटपुट को दिखाना है वो डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, तो ये था हमने जो फंक्शन डिफाइन करना है वो इस तरह डिफाइन करना है। चाहे आप एरो फंक्शन यूज़ करें डिफाइन करने के लिए, चाहे आप जो है दूसरा फंक्शन जो ट्रेडिशनल फंक्शन का सिंटैक्स है वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन हमने रिटर्न में क्योंकि स्ट्रिंग दिखाना है तो हमें रिटर्न के बाद जो वैल्यू रखनी है वो स्ट्रिंग रखनी है। अगर कंसोल डॉट लॉग रखेंगे तो वो एक फंक्शन है, तो वो फिर यहाँ पे हमें वैल्यू वाइड आएगी, तो हमने वो नहीं रखनी तो यूज़ करेंगे। अगर अगर हम ये रखते हैं रिटर्न में हमने स्ट्रिंग रखा है तो उसको फिर हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, यानी कि उसको कंसोल डॉट लॉग कैसे करेंगे। तो इसमें जो प्रैक्टिस करवाई गई है ना एक्सरसाइज में, उसका मेन मकसद यही था कि अगर आप स्ट्रिंग में इसको डिफाइन कर रहे हो तो उसको कैसे हम जो है उसे डिफाइन करवाएंगे, उसके प्रिंट कैसे करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग में। तो उसका तरीका सिर्फ सिंपल है कि आपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर पूरा फंक्शन जो है उसके पैरामीटर्स के साथ जो है वो लिख देना है। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा है। यानी कि अगर हम सिर्फ फंक्शन डिफाइन करते तो हम सिर्फ कंट्री अंडरस्कोर कंट्री और उसके पैरेंथेसिस के अंदर उसके पैरामीटर्स डाल के फंक्शन को कॉल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने ना सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बल्कि उसे कंसोल डॉट लॉग में हमने उसको प्रिंट भी करवाना है, तो कंसोल डॉट लॉग का वही जो है जो सिंटैक्स है और बस उसके अंदर हमने फंक्शन जो है पूरा कॉल कर लिया है तो ये उसको प्रिंट कर देगा। तो दैट वाज अ न्यू थिंग जो जिस इसकी हमने जो प्रैक्टिस जो है इसमें करवाई गई है। तो ये हमने यहाँ पे सीखा है इसमें। तो थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। अब इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। सॉरी, आउटपुट को चेक करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे TSC-W करूँगा तो ये वॉच मोड में इसने स्टार्ट कर दिया मेरे फंक्शन को। वॉच मोड में स्टार्ट हो गया है तो दोबारा जो कमांड पॉइंट पर अगर खुली हुई है तो कमांड पॉइंट पे मैं क्लिक करके दोबारा उसको कमांड पॉइंट में आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं करूँगा CLS, इसको क्लियर करता हूँ और एक दफ़ा नोड एक्सरसाइज 39.js। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें कि आपका 36 कह दिया मैंने उसको, सॉरी 39 हमने करनी है। तो मैं
इसको 39 करूँगा, डिलीट 9 एंड एंटर। ठीक है, तो जो हमारी आउटपुट रिक्वायर्ड थी उसने कर दी। ठीक है, तो मेरी कैटो आ गई है मेरे पास, तो ये जो है वो टाइपिंग वो कर रही है। तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। टेक केयर, बाय।